ज़रूरत होती है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्सेल का यूज़ करें। होता ये है कि अक्सर कहीं हम बाहर होते हैं, जहाँ हमारे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं होता, और वहाँ हमें ज़रूरत होती है कि अपने मोबाइल फ़ोन पर ही इसी फाइल को एडिट कर पाएँ या किसी छोटे मोटे डाटे को भी एडिट करके इसको जो है ना वो हम फाइल मेल कर पाएँ। तो बहुत से लोगों को जो है ना मोबाइल पर एक्सेल चलाना नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर पर एक्सेल चलाना बहुत ही आसान है और मोबाइल की टच स्क्रीन होती है, वहाँ पे आप टच करके आपको सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, और एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो भी कुछ अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जो अपना कर अगर आप ज़रूरत पड़े तो किसी को फाइल भी मेल कर पाएंगे। और इस वीडियो की तो रही इस वीडियो की बात, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे ज़रूरत पड़ने पर किसी को वो फाइल मेल भी भेज सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने लिखना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे, आपके सामने इस तरह की एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। तो जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में जो है ना आप इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने सेम यही चीज़ें लिखनी है, फिर ये आपके जो है ना ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल होगी। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये थोड़ी ही देर में जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन की ऑप्शन आ चुकी है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सेल का कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको अलो कर देना है, ताकि आपके मोबाइल पर ये जो है ना अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। तो जैसे आप इसको यहाँ से अलो करते हैं, तो इसकी यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब नीचे जो है ना आपने साइन अप करना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे साइन अप के अंदर जो जीमेल वगैरह वो सारी चीज़ें देते हैं वो आपने देनी है। तो ये इसकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने ओपन हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जिस चीज़ें जो है ना ये आपने फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद फिर आप नेक्स्ट जो है ना वो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो साइन अप हम जैसे जो है ना वो ये दूसरे चीज़ों कैसे करते हैं ना, जीमेल वगैरह लगा के, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है ना दिया हुआ है बाय यूजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करें। हमने पहले साइन अप किया, अब हम साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी डिवाइस। तो आप इसको एनी डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और PC, ये तीनों ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। ऊपर आपको एक प्लस आइकन्स भी नज़र आ रहा है, तो ये भी आप इसका एक फंक्शन है। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो आपके सामने जी एक्सेल शीट आ जाती है। अगर आपने साइन इन वगैरह नहीं करना तो ये एक्सेल का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको रेडीमेड शीट्स वगैरह मिलती हैं कंप्यूटर पे, वैसे सेम इस पे मिली। अगर आप ब्लैंक शीट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जी आपके सामने एक्सेल की ब्लैंक शीट ओपन हो चुकी है। तो ये इसका जो है ना इसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया। इसकी वर्कशीट आपके पास आ चुकी है। अब इसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका सेल जो है, इधर आपने जो है ना इसका सेल सेलेक्ट है, उधर अगर आपने कोई चीज़ टाइप करनी है तो वो कैसे टाइप करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है वही आपने जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करना है। ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं हाईलाइट वगैरह की, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ये हमारे पास जो सेल ओपन हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके अंदर टाइप करेंगे जैसे PC में करते हैं, ठीक है। अब ये देखें सारी रोज़ कॉलम सारी चीज़ें सेम वैसी ही आ रही हैं जैसे आपके PC में आती हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है ना इसको यहाँ पे जिस सेल के अंदर रखना चाहते हो उस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डबल क्लिक करना है अपने सेल के ऊपर, तो आपके सामने आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये जो आपका कीबोर्ड ओपन हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबरिंग भी है, अल्फ़ाबेट्स भी है, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ये कैलकुलेटर आपका ओपन हो चुका है। अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो वो आपको यहाँ से कैलकुलेट भी मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ से हमने क्या लिखा, 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कुछ और टाइप करना है तो ये एरो बटन दिए गए हैं, तो नेक्स्ट सेल में आप चले जाएंगे एरो बटन प्रेस करने से, ठीक है। ये 7 जो एरो दिए गए हैं। नीचे जी एंटर बटन है, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। लेफ्ट और राइट जाने के लिए एरो हैं और डाउन आने के लिए जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं एंटर। ये देखिए यहाँ पे ये वाला एरो भी आपको यहाँ पे डबल दिए गए हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और आप एंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये था जी ये तरीकाकार था सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में जाने का। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो आपको और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी गई हैं, जो आपके पीसी में है वही सेम ऑप्शन है ये एक्सेल के अंदर मोबाइल में है, पर ये है वो ऑप्शन आपको थोड़ी जो है ना वो टच करके दूसरी ऑप्शन में जाके ओपन करें। अच्छा जी, यहाँ पे शीट्स आ चुकी हैं, आप एक से ज़्यादा शीट्स ले सकते हैं। प्लस बटन पे आपने क्लिक करना है, तो ये देखिए ये पहले वाली शीट है, ये दूसरे वाली शीट। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे सेल वगैरह हमने यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इसको मूव करवा सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने 8 प्लस कर दिया, उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ से जो है ना वो अगर आप ज़्यादा नीचे आएंगे तो आप अपनी फिंगर के साथ टच करके भी ऊपर वाले सेल में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारे साइंस वगैरह आ चुके हैं, फार्मूला वगैरह का भी आ चुका है साइन। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार भी नज़र आ रही है, जिधर से आप फार्मूला लगाएंगे और आपको ऊपर फार्मूला नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे फार्मूला ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सम, एवरेज, काउंट, तो ये सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। सम पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सम वाला फार्मूला हमारे पास ऊपर आ चुका है। अब इसको ऊपर नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि सम नंबर 1 और नंबर 2, इनको अगर हमने सम करना है तो हम इस तरीके से सम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हम जो जिसको सिलेक्ट करें इतने को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सम करने के बाद ये देखें ये हमारी रो ऊपर सेलेक्ट हो चुकी है। हमने टिक बटन पे क्लिक किया और ये हमारा यहाँ पे सम होके आ चुका है। तो ये बहुत ही इजी तरीकाकार है जिससे आप जो है ना वो सम कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे फार्मूला अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे जी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, इसमें आप फिल कलर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें जो है ना फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं और इसको आप सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट, लेफ़्ट और मार्जिन, सेंटर, ठीक है। वेब टैक्स, टेक्स्ट डायरेक्शंस, सेल स्टाइल, नंबर फॉर्मेट, नीचे आप देख सकते हैं इंसर्ट, डिलीट। उसके बाद ये देखिए ऑटो सम, शॉर्ट फिल्टर, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे इसके साथ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ये देखें इंसर्ट, ड्रा, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सेम उसी तरीके से आपके सामने ओपन हो रहे हैं जैसे आपके पीसी में होते हैं। तो देखा हमने यहाँ पे सेम आपके पीसी की तरह ही इसका इंटरफेस है, पर ये है कि आप इसकी जो चीज़ें हैं ना वो छोटी सी यहाँ पे नीचे उन्होंने मेन्यू में ऐड कर दी हैं, ठीक है, इसके मेन्यू बना दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ए वाले बटन की ऑप्शन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कट, पेस्ट और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वाली भी ऑप्शन आ चुकी हैं। अब इस सारे को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे अपने फिंगर की मदद से ड्रैग करेंगे और ये सारा आपका एक्सेल शीट जो है ना वो सारी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको वर्कशीट कहते हैं, ये आपके सामने जो ओपन है। तो ये एक्सेल की शीट जो है ना हम इस तरीके से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है हमारा। और यहाँ पे अगर इसको मैं आपको मेल करना भी बताऊँगी। और ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये सारी ऑप्शंस आपके सामने आ चुकी हैं। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। ऊपर आपको कॉपी, क्लियर, फिल, एडिट, ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप इसको जो भी करना चाहते हैं वो आप ऊपर ऑप्शन जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। नीचे आ रहा है जी बॉर्डर, फिल कलर, ये सारी चीज़ें जो है ना आप अगर इनका यूज़ करना, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कलर करना चाहती हूँ तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर फिल कलर हो चुका है। अगर यहाँ पे आप ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है डॉट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है।
नेक्स्ट अगर आप इसमें से जो है ना वो कोई फार्मूला या इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? शेप, टेक्स्ट, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसमें शेप जो है ना वो करनी है तो ये देखिए मैंने शेप वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसमें से जो हम शेप लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ से कोई सी भी शेप ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये हमने शेप यहाँ पे ले ली है। अब इस शेप को छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आपने इसको ड्रैग करके, ये आपको छोटे यहाँ पे डॉट्स मिल रहे हैं जैसे आपके पीसी में मिलते हैं, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये मसलन तरीकाकार था मोबाइल के अंदर शेप वगैरह ड्रैग करने का। अगर आप इसमें पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें एरो, ये 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं, आपने इसको सेव करना है तो सेंड कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट वाली ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आप सारी यहाँ पे इसकी सेटिंग करें, ठीक है। जो आप शीट का रखना चाहते हैं साइज़ वगैरह वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसकी सारी सेटिंग करें। तो वो कह रहा है कि फिट इंटायर शीट, आप पूरी शीट्स के अंदर इसको फिट करना चाहते हैं यहाँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट जो है ना वो कुछ किया एक्टिव शीट्स में, और उसके बाद वो कह रहा है कि ISO, ये सारी ऑप्शंस आपने देने के बाद यहाँ पे प्रिंट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अलो प्रिंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रिंटर वाईफाई में अटैच होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो और यहाँ पे इसका प्रिंट साइज़ भी आपको मिल रहा है। तो आप ये देखें, ये इसका प्रिंट साइज़ आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए सारा जैसे पीसी में चेक करते हैं ना हमारा प्रिंट प्रीव्यू, वही सेम यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद जी जनाब आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टू वन ड्राइव। आप इसको वन ड्राइव के अंदर भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है शेयर एज अटैचमेंट, तो यहाँ पे शेयर एज अटैचमेंट भी आप कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे वर्क बुक वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। अगर मैं इसको PDF बनाना चाहती हूँ तो PDF बना सकती हूँ। अगर मैं इसको वर्क बुक में रखना चाहती हूँ तो मैं इसको वर्क बुक में भी रख सकती हूँ। तो इसमें से जो है ना आपने जो सिलेक्ट करना है जिसके साथ वो आप यहाँ मैं वर्क बुक के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखें जीमेल की ऑप्शन आ रही है, सेव ड्राइव की आ रही है, सेंड विद फाइल ऐप की आ रही है, व्हाट्सएप की आ रही है, टेलीग्राम की आ रही है। तो आप इसमें से जीमेल वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जिसको सेंड करना चाहते हो उस बंदे का यहाँ पे जीमेल लिखेंगे। हमने यहाँ पे जीमेल टाइप कर दिया है। जीमेल टाइप करने के बाद आप ये फ़ाइल उस बंदे को यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। अब ये फ़ाइल जो है ना हम इजी तरीके से अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए ये फ़ाइल हमने उस बंदे को सेंड कर दी है। ये आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और सेम तरीके से आप जो है ना वो किसी भी मसलन वन ड्राइव के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो इतना आसान तरीका है मोबाइल के अंदर एक्सेल यूज़ करने का। फार्मूले की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके सारे फंक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सम, एवरेज, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, तो ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे ये छोटा जो डॉट्स आपको मिला हुआ है ना साइड पे, आप इसके ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें नीचे एक्सेल हेड, ये लेफ़्ट लाइन, ये सारी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाती हैं ईजीली। तो आप इसको जो है ना इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका यूज़ करना सीखें। तो ये आपको अगर आप कहीं भी हैं तो वहाँ पे आप एक्सेल ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जी व्यूअर, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। और आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। ओके जी।